जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि पुष्य नक्षत्र। रवि पुष्य नक्षत्र का खास संयोग बनने जा रहा है 1 तारीख को, 1 फरवरी 2026। खास संयोग है इस दिन। रवि पुष्य नक्षत्र रविवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र है और पूर्णिमा भी है। इस दिन क्या करें जिससे घर में सुख समृद्धि आए, सभी इच्छाएं पूरी हो, खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। और इस दिन आप क्या खरीद सकते हैं, कौन सा व्यापार चालू कर सकते हैं और क्या करें जिससे सुख समृद्धि जीवन में बने रहे, कुछ खास उपाय की बात भी करेंगे। और ऐसे कुछ एक खास उपाय की बात करेंगे जो जीवन भर स्थिर रूप से सुख समृद्धि बनी रहे। क्या करें इस दिन, तो स्थिर रूप से लक्ष्मी का वास आपके घर में हो और सुख समृद्धि बनी रहे और रुके हुए काम जो भी है वो पूरे हो। कुछ खास उपाय की बात भी इस वीडियो में हम करेंगे। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट, रेकी किरण मास्टर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं रवि पुष्य नक्षत्र। रवि पुष्य नक्षत्र खास सहयोग है और खास शुभ दिन ये बन रहा है 1 फरवरी। 1 फरवरी 2026 रविवार का दिन है। इस दिन पूर्णिमा भी है। इस दिन खास बात करें तो इस दिन क्या करना चाहिए, पहले हम बात करेंगे इस दिन क्या क्या करना चाहिए। जैसे रवि पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है, तो ये स्थायी रूप से जो भी आप कार्य करना चाहते हैं इस दिन शुरुआत करें तो स्थायी रूप से आपका कार्य चलता रहेगा। दूसरा वो है कि इस दिन खरीदी करने का बड़ा महत्व है। इस दिन स्वर्ण सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी मकान जो भी खरीदना है आप खरीद सकते हैं, या मुहूर्त भी कर सकते हैं, रहने के लिए भी चला जा सकते हैं नए मकान में, या जो भी मकान। इस दिन क्या मतलब कि खास ही पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं किया जाता। बाकी आप जो भी खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और व्यापार के लिए भी बहुत शुभ अवसर है और अच्छा दिन है। रवि पुष्य के दिन अगर आप व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपनी दुकान चालू करना चाहते हैं या कोई भी नया चीज़ करना चाहते हैं, या आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ये खास दिन बन रहा है 1 तारीख को, 1 फरवरी के दिन आप कर सकते हैं। और इस दिन का खास उपाय की बात भी करेंगे। और एक पहले बात करें, इस दिन दक्षिण मुखी शंख भी आप अपने घर में ला सकते हैं। पूजा के बाद में आप इसे अपने घर में रखें तो ये आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, सुख समृद्धि से आपका घर भरा हुआ रहेगा। अब हम खास बात कर रहे हैं जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, तो रविवार के दिन है तो इस दिन सूर्य देवता की पूजा आराधना जरूर करें। सुबह जल्दी उठे और उठने के बाद में सूर्य देव को स्नान के बाद में सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। अर्घ दे तो आप विधि विधान से हमेशा रोज करते हैं ऐसे करें, नहीं तो आप एक सिर्फ तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें और सूर्य मंत्र का जाप करें। 108 बार सूर्य मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बार या फिर 21 बार जो भी बन सके। सूर्य मंत्र का जाप जरूर करें आप इस दिन 108 बार। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये दिन जैसे जो आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, नई शुरुआत कर सकते हैं। साधना के लिए भी अच्छा दिन है, ये शुभ दिन है। आप इस दिन जो भी कार्य करें उसका बेनिफिट आपको होगा। मंत्र साधना करना चाहते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप साधना कर सकते हैं। और जो भी आपको शुरुआत करनी है इस दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब हमने बोला कि हम खास उपाय की बात करें तो आप क्या करें खास उपाय इस दिन। खास उपाय की बात करें तो हम बोले इस दिन अगर आप सफ़ेद आग की जड़ अपने घर में लाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ बना रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। साक्षात गणेश जी का स्वरूप होता है। अब इसे कैसे लाइए, आग का पौधा आपको देखना होगा आपके आसपास, जहाँ भी आग का पौधा हो, सफ़ेद आग का पौधा आपके आसपास हो, जहाँ भी हो, आपको अगर दूर भी हो ना आप ला सकते हो तो आप देखें। तो शनिवार के दिन एक दिन पहले आपको जाना है। शनिवार के दिन शाम के समय 5 से 6 के बीच में जाना है और 1 लोटा जल उसकी जड़ में डालना है। कुमकुम चावल से पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर विनती करना है, उस प्रार्थना करना है कि कल हम आपको लेने आएंगे। उसके बाद दूसरे दिन संडे के दिन, रवि पुष्य वाले दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान के बाद में सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद में आप जाइए, ये भी कहीं भी आप 7 बजे पहले पहले चले जाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप जैसे ही थोड़ा सा उजाला हो आप जाइए वहाँ पर, और जाने के बाद में थोड़ा सा जल डालें वहाँ पे जड़ में और पूजा करें। थोड़ा सा कुमकुम चावल जल डालें या फिर जल डाल के थोड़ी सी जड़ को निकालें, थोड़ा सा जड़ निकालें वहाँ पर सफ़ेद आग की, और लाकर अपने घर में लेके आ जाइए। पीछे मुड़ के नहीं देखना है और कोई टोके तो उसकी बात का जवाब भी नहीं देना, लेके घर आना है। आने के बाद में साफ जल से उसे धो लीजिए, मिट्टी लगी हुई है तो साफ जल से धो लीजिए, फिर गंगा जल छिटक लीजिए। उसके बाद में लाल कपड़े पर उस पर रख दीजिए, अपने घर के मंदिर के वहाँ पर बैठ जाइए या पूर्व दिशा में मुँह कर बैठ जाइए। एक पटिया बिछाइए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर आप रख दीजिए। और रखने के बाद में कुमकुम चावल से पूजा करें। पूजा करने के बाद में आप मंत्रों का जाप करें, गणेश जी के मंत्र का जाप करें
ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करें, गणेश जी के मंत्र का जाप करें, एक माला 108 बार। उसके बाद में वही जड़ आपको जो लाए हैं सफेदा की, वो गणेश भगवान के रूप में आपने उसे लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में या अपने घर के मंदिर में रखें, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके कैसे भी काम रुके हुए सब काम बनने लग जाएंगे, सारे काम बनेंगे और साथ में गणेश जी की कृपा बनी रहेगी, सुख समृद्धि भी मिलती रहेगी। आप अगर करना चाहें तो निश्चित रूप से ये कार्य जरूर करें। खास सहयोग बन रहा है इस दिन अगर आप सफेद आग की जड़ लाते हैं, विधि विधान से अपने घर में पूजा करके अपने घर में मंदिर में रखें या आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं लाल कपड़े में बांध कर, जिससे सभी सुख की प्राप्ति होती है। और एक खास उपाय की और बात करें, इस दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। जैसे रवि पुष्य नक्षत्र अत्यंत शुभ दिन है और शुभ मुहूर्त बन रहा है, तो इस दिन आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं या पूजा करते हैं तो दरिद्रता दूर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रही रहती है और स्थायी रूप से लक्ष्मी का आगमन बना रहता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्या करें, पीपल की जड़ में आप जल अर्पित करें। अगर आप सफ़ेद आग की जड़ लाने में असमर्थ नहीं ला पा रहे हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सुबह स्नान के बाद में जल अर्पित करें और शाम के समय वहाँ पर दीपक लगाइए, घी का दीपक लगाइए। घी का दीपक लगाने के बाद में इस मंत्र का जाप करें, वहाँ पर बैठकर ओम श्रीम श्रेयाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में जो भी दिक्कत आ रही है धन दौलत को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, तो वो दूर होगी और जीवन की में सकारात्मकता आएगी। और खास पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, ब्रह्मा जी का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो पीपल के वृक्ष की अगर आप पूजा आराधना करते हैं इस दिन तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सभी इच्छाएं भी पूरी होती है। वैसे भी रवि पुष्य नक्षत्र आप इस दिन जो करेंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा, तो आप पीपल के वृक्ष में जल जरूर अर्पित करें और वहाँ पर जल अर्पित करने के बाद में मंत्रों का जाप करें। अगर मंत्र नहीं आ रहा है तो भी हाथ जोड़कर भी प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे आप इस दिन पितरों की कृपा मिलेगी। इस दिन क्या करें, चीनी आटा ये सारी घी मिक्सचर करके आप पीपल के वृक्ष के वहाँ जड़ में रख के आइए। जैसे चींटियाँ वगैरह खाएंगी इससे पितरों को शांति मिलेगी और जो भी दिक्कत आ रही है, नुकसान हो रहा है आपका, उसमें आपका जो भी दिक्कत है, आपके जो काम नहीं चल रहे उसमें भी आपको फायदा होगा। ये भी आप कर सकते हैं। और एक खास उपाय की बात करें, इस उपाय को अगर आप करते हैं इस दिन तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा भी मिलेगी, आपकी कुंडली के ग्रह भी अच्छे होंगे और जीवन की जो परेशानी आ रही मुसीबत वो भी दूर होगी। आपको क्या करना, एक सूखा नारियल का गोला लीजिए, सूखा वाला नारियल लीजिए, उसमें मेवा भर दीजिए और थोड़ी सी शक्कर भी, पूरा भी भर दीजिए शक्कर का, और मेवा भर दीजिए। मेवा भर कर ये भी पीपल के वृक्ष के नीचे, ये हो सके तो जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दीजिए या फिर ऐसे ही रख के आइए, जिससे आप अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन की परेशानी दूर होती है, ग्रह भी आपके अच्छे होते हैं, जो कामकाज में रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें भी दूर होती हैं। ऐसे कैसे आप जैसे सफेद आग की जड़ नहीं ला पा रहे हैं तो पीपल के वृक्ष की भी ला सकते हैं। ऐसे ही शाम को आपको पूजा करनी है, दूसरे दिन जाकर लाना है। अब हम जैसे बात करें, अगर पीपल के वृक्ष की आप जड़ लाते हैं वो और वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना, थोड़ा सा ही जमीन में से खोद के आपको निकालना है और विधि विधान से ऐसे ही पूजा करना है और अपने घर में रखना है। ऐसे करने से भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और सफेद आग की आप जड़ लाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो साक्षात गणेश जी का वास होता है, उससे भी आपकी जीवन की परेशानी दूर होती है। पर इसका लाभ क्या होता है, आप लाते हैं घर में तो लाभ की बात करें तो ये आपको सुख समृद्धि तो देगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी, जो भी रुकावटें आपके काम में आ रही हो रुकावटें भी दूर होगी। विधि विधान से अगर आप इन उपायों को करते हैं, जो भी बन सके, जरूरी नहीं है कि आप दोनों पेड़ों की जड़ लाइए, आप एक की भी ला सकते हैं। अगर नहीं भी ला सक रहे हैं तो पीपल के वृक्ष की आप पूजा भी कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको बताया गया वो उपाय भी कर सकेंगे, तो इससे भी आपको फायदा होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। खास दिन है और पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा की बात हम बाद में करेंगे। हमने इस वीडियो में जो बताया ये इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।